तुम्हारी कुछ करना भी नहीं चाहते, बस बैठे बिठाए मिल जाए। शाम को शराब में तुम्हारी पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं। अब तुम्हारी देवभूमि की बारी है। मेरी देवभूमि में चालाकी दिखाएगा तू? बोलो, मेरी देवभूमि को बेवकूफ बनाओगे सालो? जिस देवभूमि की रक्षा स्वयं एक और बद्रीनाथ जी करते हैं और एक तरफ बाबा केदारनाथ करते हैं, जहां खुद हिमालय हमारा प्रहरी बनकर खड़ा हो, उसका तो तू घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकता रे। घंटा कुछ नहीं। साले, क्या कह रहा था तू? भारत माता की। कि मर्दों से पाला नहीं पड़ा? वैसे तो बात चल रही थी मूवी 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 मूवी, किस मूवी की हम बात कर रहे हैं? मिशन देवभूमि, रवि मंगाई द्वारा बनाई गई ये मूवी पूरे उत्तराखंड के उन ज्वलंत मुद्दों को उठाती है, जिन मुद्दों पर ये देखिएगा रवि मंगाई नाम लिया और कैरेक्टर मेरे सामने इस वक्त मौजूद है। मैं इंतजार कर रहा था, मैंने कहा मैं सबसे आखिरी में लोग छोटे मोटे कलाकार। सर नहीं, मुझे लगा ना आप थके हुए हैं, पूरी मूवी में आपने इतना फाइट करा, खून खान सब कुछ आपने माना, सब कुछ कर दिया, प्रेम आपने इसमें दिखाया, रौद्र इसमें आपने दिखाया, इसमें करुणा आप दिखाते हैं, मगर अब अगर हम रियल लाइफ में बात करते हैं तो रियलिटी में देखकर, खुद की मूवी को देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, हमने तो शुरू से लेके एडिट से लेके बीजीएम पे और 50 बार उसे जो है एक एक चीज़ पे नज़र रखी है। हम तो फिल्म को मतलब ये कह लो कम से कम 1000 बार देख चुके होंगे हम, लगभग 1000 बार हम फिल्म देख चुके थे हर चीज़ पे कि ये चीज़ कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी। पर यह है कि जब जाहिर सी बात है कि वो हमारा टेबल था, एडिटिंग टेबल था, वो हमारा पोस्ट प्रोडक्शन था, लेकिन जब हम सिनेमा में देखते हैं उसका आउटपुट क्या निकल के आ रहा है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो कुल मिला के हम सेटिस्फाई हैं, मैं अपनी पूरी टीम से सेटिस्फाई हूँ कि सब लोगों ने बहुत मेहनत करी है, एक एक चीज़ पे काम करा है, चाहे वो मेरे डीओपी हों यूवी नेगी जी, युद्धवीर नेगी जी, चाहे मेरे एडिटर हों भागीरथ शर्मा जी, चाहे मेरे म्यूजिशियन हो जिन्होंने रात को 2-2, 3-3 बजे तक ऑनलाइन मैंने लेके अपने उसमें करेक्शन कराए हैं, उन्होंने करे हैं, है ना, आशीष पंत और अमित वी कपूर जी और सभी लोग मेरे जो कलाकार थे। उसके अलावा बात बता रहा हूँ पोस्ट प्रोडक्शन की कलाकारों ने तो शूटिंग पे मेरे को रात को हमने 2-2, 3-3 बजे तक काम किया। बहुत कम संसाधन थे हमारे पास, इतना बजट भी नहीं था हमारे पास, लेकिन उसमें भी अगर आज हम ये आउटपुट दे पाए तो ये हमारी पूरी टीम का जो है श्रेय है कि बिना थके बिना रुके मेरी टीम लगी रही मेरे साथ। पूरे थिएटर में हम देखें तो आप बीच बीच में आना जाना बैठना सब कुछ कर रहे थे, वो फील मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप मूवी देख रहे थे लोग और हुटिंग हो रही थी तो कैसा फील कर रहे थे उस टाइम पे रवि मंगाई? नहीं देखिए, पिछली फिल्म जो थी हमारी पोथली, उसमें भी बहुत ऐसे सेम नज़रिया था, सेम हुटिंग हो रही थी, तालियां बज रही थी, सीटियां बज रही थी, मार इसको, वो कर ये कर, वो सब वो होता ही है, लेकिन वही है कि अच्छा तो लगता ही है। मैंने क्या बोला आपको, शायद पहले भी बोला था कि कलाकार तालियों का भूखा होता है, और वो तालियां उसे थिएटर में मिल जाएं तो वो ये समझता है कि मेरी मेहनत मेरी थकान सब उतर गई, मतलब मेरी मेहनत सफल हो गई, मेरी थकान उतर गई 2 साल की। वो देख के बहुत अच्छा लगा। हाउस तो फुल था आज, कल का दिन भी शायद ऐसा ही होगा। क्या कुछ कहेंगे जो लोग अभी मेरी इस वीडियो को देख के घर में सोच रहे होंगे कि हाँ भाई जाना पड़े, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि देखिए, ये फिल्म नहीं है और ना ही हमने ये फिल्म सोच के बनाई है, ये एक मिशन है, और ये मिशन है अपने उत्तराखंड को बचाने का, ये एक मिशन है अपनी बेटी बहुओं को सुरक्षित रखने का, ये एक मिशन है लोगों को जागरूक करने का कि आप इनके छलावे में ना आए। ये लोगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना हुआ है, एक जाल बना हुआ है जिनसे आपको बचना है और कैसे आप उनसे सुरक्षित रह सकते हैं, यही मैसेज है फिल्म के अंदर। और वो फिर आखिरी में रियलाइज़ भी करती है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई थी, है ना, तो आगे हमारी बहू बेटियां ऐसे उनमें जालों में ना फंसे, उसी के लिए ये फिल्म बनी है और वही हमारा मकसद है। और जब तक हमारा पहाड़ी समाज जागरूक होकर इस फिल्म को देखने नहीं आएगा, जब तक यहाँ भीड़ नहीं लगेगी, मैं वो देखना चाहता हूँ कि घरों से निकल के लोग इस फिल्म को देखने आए कि मिशन देवभूमि, तो उनको समझ में आएगा कि क्यों बनी ये फिल्म और क्यों आज की डेट में मैंने अपनी चिंता ना करते हुए, अपने बच्चों की चिंता ना करते हुए, अपने परिवार की चिंता ना करते हुए इस सामाजिक मुद्दे पे हमें गालियां मिली, हमें धमकियां मिली, आपने सब कुछ आपको पता है, पहले भी मैं इंटरव्यू में बोल चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हम नहीं डरे कि हमें अपना पहाड़ बचाना है यार, हमें अपना पहाड़ बचाना है, हमें अपनी देवभूमि बचानी है, जो करेगा कर लेगा, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें बचाना है खुद अपने पहाड़ को। और अगर हम नहीं जागरूक होंगे, जैसे आपने लास्ट डायलॉग जो सुने होंगे आपने, तो वही है कि जिस देवभूमि की रक्षा एक तरफ बद्रीनाथ जी करते हैं, एक तरफ केदारनाथ जी करते हैं, जहाँ खुद हिमालय हमारा प्रहरी बनकर खड़ा हो, उसका तो क्या उखाड़ पाएगा। तो हाँ, तो वो चीज़ें सच्चाई है। और हमारे उत्तराखंड में
ऐसे वीर सपूत हुए हैं। मैं पर्दे पे जो दिख रहा हूँ, मतलब मैं वीर नहीं हूँ, मैंने बताया कि ऐसे वीर सपूत हुए हैं जिन्होंने उत्तराखंड की रक्षा की है। तो यहाँ सोया हुआ है समाज, उसे जगाना है, बस जगाना है। तो खुद ही उन्होंने कह दिया है, ये एक मिशन बन चुका है और शायद ये मिशन अब आपका भी है और हमारा भी है, जिसका हमें थोड़ा साथी बनकर घरों से निकल कर 2, ढाई, 3 घंटे अपने आए और देखें कि आखिर जो बातें यहाँ पर बोली जा रही हैं वो सच है या फिर ऐसे ही बस हवा में बात हो रही, माइक देख लिया और बातें कर दी। देखिएगा, उस मूवी को समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या सच में मिशन देवभूमि के अंदर जो बातें अभी हो रही है वो हैं या फिर नहीं है। तब तक के लिए बने रहेगा लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो मैं बात करते हैं, बहुत शॉर्ट में करूंगा मैं। देखो, मैं आपने देखा होगा मेरा उसमें भी रोल है थोड़ा सा, हम रिपोर्ट करने जाते हैं और करते रहते हैं। मैं तो सैनिक हूँ, एक अर्जेंट सैनिक हूँ मैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में इस चीज़ की जरूरत है और सबसे पहले तो हमें जागरूक होने की जरूरत है। सोशल मीडिया और हमारे अपने कल्चर, दूसरे में असलम मुस्लिम पे विश्वास, तो जो यहाँ के वो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आप देख लोगे कि बिजनौर से आके उनको भी भड़का रहे हैं। वो पहले जो है वो नहीं पहनते थे, वो गोल टोपियाँ, आजकल वो पहनने बैठ गए। लेकिन वहाँ भी हमें सख्त जरूरत है, इसमें थोड़ा ध्यान प्रशासन को, हमको सबको रखना चाहिए। वैसे मूवी बहुत बढ़िया है, आने वाले जो देवभूमि के लोग हैं हम तो क्यों, अब भगवान ने करे कि यार हमें इनके साथ मार धाड़ करनी पड़े, पहले खुद ही समझ जाए, नहीं तो ऐसे होने वाला है, हो ही रहा है। ये शेष हमारे बिष्ट जी हैं। तो कैसे लगी पूरी मूवी? बहुत बढ़िया। पहले तो लोकार्पण चैनल को, मैं ऑटो इंजन से मनिंदर बिष्ट। देखो, मूवी में बहुत बढ़िया लगा। त्रिभुवन चौहान जी जो हमारे भाई साहब है, जिन्होंने इलेक्शन में लड़ा था, पत्रकार भी, उनका भी रोल बहुत बढ़िया पसंद आया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने देखा इस चीज़ में, मैं तो टैक्सी लाइन में भी हूँ, बाहर के टैक्सी वाले उत्तराखंड में इतने हैं, अपना नाम बदल के चलाते हैं गाड़ी, कहीं उन्हें गढ़वाली लड़कियों तक से शादी कर रखी है। अभी मैंने एक मुद्दा और बताता हूँ, मैं एक रैपिडो बाइक जो चलती है बीजे, मैंने इसको बड़ा मुद्दा उठाया था, बीकेसन परिवहन सचिव से मिला था। रैपिडो बाइक का एक ऐप होता है, ये डाउनलोड करते हैं लड़के, बिजनौर, बदायूं, हरियाणा, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, उसमें नाम बदल देते हो। अब लड़कियां उनके साथ में बैठती है, क्योंकि यहाँ पढ़ने वाली लड़कियां पहाड़ की बहुत है, बेरोजगारी पहाड़ों में बहुत है। तो क्या होता है कि जहाँ ऑटो 150 ले रहा है, उनका 50 में काम चल जाता है। उसके बाद ये नाम बदल के उनसे दोस्ती हो जाती है। तो ये भी एक बड़ा टारगेट चल रहा है इसमें रैपिडो बाइक जो है। कई बार मैं पकड़ पड़े वीडियो डालता भी हूँ, कई बार तो कई दरोगा ने मेरे से वीडियो डिलीट भी कराई परसों। पर जहाँ तक मेरा मुद्दा, उनका कोई सत्यापन नहीं है। कोई बिजनौर बदायूं से आ रहा, नाम मोनू आएगा, नाम संजय आएगा, नाम बबलू आएगा, वो यहाँ बाइकें चला रहे हैं और स्टूडेंट गढ़वाल से पढ़ रही है, तो उनकी इससे दोस्ती भी हो जाती है। क्योंकि कहानी का जो थीम है, ये मिशन सबका होना चाहिए मेरे हिसाब से। और जो पूरी टीम वर्क है, चाहे वो कैमरा से लेकर के फाइनल एडिटिंग तक और जो बिहाइंड कैमरे जो हमारे लोग थे, स्पेशली जो हमारा क्लाइमेक्स था, ये 4 दिन में शूट हुआ और रेनी सीजन में शूट हुआ। और शाम 7 बजे से हम शुरू करते थे और सुबह के 6 बजे तक, और इसके बीच में कई सारे शिफ्ट हुए। और चूँकि सीक्वेंस थोड़ा सा एक्शन वाला था, परेशानी वाला था, लेकिन ममगा जी को विशेष बधाई देना चाहूँगा कि इतना पेशेंस, इतने कलाकारों के साथ एडजस्ट करना और एक अच्छा आउटपुट निकाल के सामने देना ना पब्लिक के, तो तालियों की गड़गड़ाहट और सीटियों की आवाज़ जैसे हॉल में हमने सुनी, आपने सुनी होगी, तो वास्तव में वो इसके हकदार है। क्या कुछ कहेंगे स्टोरी के बारे में, किस तरीके से देखते हैं? आपके माध्यम से जो मैं स्टोरी के बारे में कहना चाहूँगा, ये एक बड़ा हिम्मत वाला काम हुआ है। और मैं एज ए साहित्यकार और उत्तराखंडियत और गढ़वाली जो मैं छाँ, तो डेमोग्राफी जो चेंज यहाँ पे हुई है, जो डेमोग्राफी का हिसाब किताब बदली हो रहे हैं, वो एक्चुअली में बहुत भयावह है। और जो इस प्रकार से जब आज की डेट पे पूरी देवभूमि में मतलब अपने व्यापार और अपने हित के बहाने जो इस प्रकार से कुकर्ते हो रहे हैं, इस जो कहानी को ममगाइन दंपति ने उठाया है, रुचि ममगाई और रवि ममगाई को मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इस संवेदनशील मुद्दे को उठाया। क्योंकि जब मैंने इसका प्रमोशन वीडियो भी बनाया था, तो उसमें लिखा था कि एक संवेदनशील मुद्दे पे हिम्मत वाला काम है। आम हम लोग क्या करते हैं कि सोशल मीडिया में और दाएं में खूब बात करते हैं, लेकिन जब ग्राउंड में इम्प्लीमेंटेशन की बात करता हूँ तो वहाँ पे लोग खड़े नहीं होते हैं। जिस प्रकार से आज जरा कम भीड़ देखी मेरे को यहाँ पे काम पिक्चर हॉल में। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी गढ़वालियों से और उत्तराखंडियों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग जब तक यहाँ PVR में ये सिनेमा लगा हुआ है, भाई साहब 250 रुपये 300 रुपये में तुम्हारे मोह से ज़्यादा नहीं बढ़ना, और ये पिक्चर पक्का देखा और अपना घर बेटी आप जागरूक हुआ। सबसे पहले जरूरत है कि हम अगर इन्हें मैंने पिक्चर बनी चाह तो अपना घर बैठे जागरूक, अगर कोई आदमी जागरूक करूँ तो अपना घर बैठे जागरूक करा। और अपना जो यूथ छ, अपना बेटी, अपनी बुआरी, अपना नौनत है, मतलब इन न फंसो और ऐसे स्कैंडल में वो ना आए और हमारी देवभूमि बचे रहे, यहाँ की डेमोग्राफी बरकरार रहे। साथ साथ में एक चीज़ ये भी है कि जो पॉजिटिव पहलू है कि सौहार्द बिगाड़ना काम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिक्चर का मिशन को है, कोई सौहार्द बिगाड़ना काम नहीं है, लेकिन चेतावनी भी है। तो इन दो चेतावनी भी है, सौहार्द बिगाड़ना काम नहीं है लेकिन चेतावनी भी है।
तो इसलिए जो अगर ऐसी हिम्मत कर रहे हैं तो कृपया करके आप अपना व्यापार करें, अपना काम करें, ढंग से कीजिए, खाइए और सुखी रहे और हमको भी सुखी रहने दें। देखिए इस प्रकार से अगर साजिश रचने की कोशिश करेगा तो जिस प्रकार से एक महावीर नाम का हमारा एक नायक यहाँ पर आज उसने बहुत अच्छे मतलब फिल्म के माध्यम से फाइट की है, ऐसे हमारा उत्तराखंड का हर युवा क्या है फाइट करने के आगे तैयार रहेगा। और पूरी टीम को फिर से साधुवाद देता हूँ, पूरी टीम के